आमतौर पर मैदानी इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोत की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लखीमपुर खीरी जनपद की सीमा पर हरदोई जिले के पिहानी क्षेत्र की ग्राम पंचायत धोबिया के तपोवन सिद्धाश्रम के दर्जनों प्राकृतिक जल स्रोत आकर्षण का केंद्र बने हैं। खास बात यह है कि ये जल स्रोत पास से निकली गोमती नदी को जीवन दान भी दे रहे हैं। गुलाब जामुन के लिए मशहूर कस्बा मैगलगंज से दक्षिण की दिशा में करीब 16 किलोमीटर दूर एक बियाबान जंगल है, जहाँ के सिद्धाश्रम में ये चमत्कार दिखाई देता है। सिद्ध पुरुष स्वामी तारेश्वरानंद नेपाली बाबा ने ये आश्रम बनवाया था। अब उनके शिष्य स्वामी नारायणानंद यहाँ के महंत हैं, जो इस परिसर के कायाकल्प में जुटे हैं। महंत के बुलावे पर वर्ष 2018 में तत्कालीन डीएम पुलकित खरे ने यहाँ का दौरा करके जल स्रोत का सौंदर्यीकरण कराया था। 17 अगस्त 2019 में आश्रम के प्राकृतिक जल स्रोतों के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया। जल स्रोतों के चारों ओर सजावटी पत्थर लगाए गए। इसके अलावा क्षीर सागर, शांति कुटी, पर्यटन विश्राम स्थल, सत्संग स्थल समेत कई मूर्तियां और बैठने की दूसरी व्यवस्था की गई। आश्रम का महत्व दर्शाता एक शिलापट भी लगवाया। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के मकसद से ये सारे कार्य कराए गए। गोमती संरक्षण अभियान की अगुवा और नदी के आसपास की सांस्कृतिक विरासत को संकलित कर रहे सुशील कुमार सीतापुरी कहते हैं कि उन्होंने अपने अध्ययन में यही निष्कर्ष निकाला है कि जल स्रोतों का पानी पूरे साल गोमती नदी में गिरता रहता है। हरदोई जनपद के पिहानी क्षेत्र में धोबिया गांव के अंतर्गत तपोवन इलाके के प्राकृतिक जल स्रोत गोमती नदी के लिए पूरे साल संजीवनी का काम करते हैं। आश्रम में एक शिव मंदिर है। इसके शिवलिंग से हर समय जलधारा बहती रहती है। महंत इसे चमत्कार बताते हैं। जलधारा प्राकृतिक जल स्रोत का हिस्सा है या नहीं, आज तक इसकी जानकारी नहीं हो सकी। आश्रम में देवी मंदिर के रूप में 10 महाविद्याओं के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। महंत नारायणानंद के मुताबिक वह 1973 से सिद्धाश्रम में सेवारत हैं। वर्ष 1982 में खुदाई के दौरान यहाँ 16 फुट का एक नर कंकाल मिला था। ऐसी मान्यता है कि यह कंकाल धौम्य ऋषि का हो सकता है। इस मान्यता पर नर कंकाल को समाधिस्थ कर यहाँ स्थान बना दिया गया, जो सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और तमाम धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। अगर आप यहाँ जाने के इच्छुक हैं तो रास्ता जान लीजिए। लखनऊ स्थित नेशनल हाईवे 24 स्थित मैगलगंज से 16 किलोमीटर दूर बरगामा होते हुए तपोवन सिद्धाश्रम पहुँच सकते हैं। लखनऊ से कोई 130 किलोमीटर की दूरी है। हरदोई जिला मुख्यालय से पिहानी होकर 35 किलोमीटर और सीतापुर से मोहाली होते हुए 42 किलोमीटर, जबकि शाहजहांपुर से पिहानी होकर 52 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। महाभारत काल से कनेक्शन। महंत नारायणानंद को इस बात की पीड़ा है कि स्थान के महाभारत काल से जुड़ाव के बाद भी आज तक इसे पर्यटन स्थल का दर्जा हासिल नहीं हो सका। अपने यहाँ पीछे पुलकित खरे डीएम साहब थे, उन्होंने जो है 54 लाख रुपया लगा करके एक बिल्डिंग बनवाई, थोड़ा जल स्रोत में सौंदर्यीकरण कराया था। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से तो इसको यहाँ लाइट भी नहीं है, लाइट लगाई जाए और थोड़ा सौंदर्यीकरण किया जाए। हमारे जंगल का बाउंड्री वाल किया जाए। महिलाएं नहाती हैं जल स्रोत में, तो वहाँ साइड में कोई स्नानागार बनवा दिया जाए। स्तंभ घोषित कराने के लिए हम लोग बड़े हैं 2000 से। अपने हरदोई के नरेश अग्रवाल से भी मिले, यहाँ बुलाया, उनको सिखाया सुनाया। इसके बाद हमने विधायक सांसद से मिले, मंत्री जी से मिले। आश्वासन सभी देते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। पर्यटन मंत्रालय को कई प्रस्ताव भी भिजवाए हैं। वे बताते हैं कि धोबिया का नाम कभी धौम्य था, जो अब भ्रंश होकर धोबिया हो गया। पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि वनवास के दौरान पांडवों के साथ थे। लोक मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ विचरण करते हुए आए तो यहाँ के रमणीय जंगल देखकर ठहर गए। धौम्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस तपोवन का नाम धौम्य आश्रम पड़ा, जो आगे चलकर बोलचाल की भाषा में बदलकर धोबिया आश्रम हो गया। कहा जाता है कि प्यास लगने पर एक बार अर्जुन ने वाण चलाकर इस धरती से जल स्रोतों की उत्पत्ति की थी।
ये धौम ऋषि की तपोभूमि है। धौम ऋषि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु में थे और धौम ऋषि यहाँ तप करके अपना पूरा जीवन यापन किया। इसके बाद में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो अज्ञातवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूरे 5 पांडवों को यहीं अपने कुलगुरु के पास भेज दिया था कि वहाँ तुमको कोई पहचानेगा नहीं, तुम अज्ञातवास धोबी आश्रम में करो जाके। वो अज्ञातवास काल में जब पांडव यहाँ रहे हैं तो पानी का अभाव था। पानी के अभाव के कारण अर्जुन ने बाण का प्रयोग करके बाणगंगा का प्रादुर्भाव किया। जब से ये आज जल स्रोतों के नाम से जाने जा रहे, बराबर जल इसी तरीके से निकल रहा है। चपरतला खीरी की स्वयंसेवी संस्था सेवा सदन की ओर से सुशील सीतापुरी के आयोजन में मैं तुम्हारी गोमती हूँ अभियान की शुरुआत दिसंबर 2019 से की गई। उनके अभियान का उद्देश्य गोमती की सांस्कृतिक विरासत, गोमती के घाट, मंदिर, मेले, परंपराएं, निकटवर्ती गांवों के रहन सहन का सर्वेक्षण करना और संकलन करना है। उनका निष्कर्ष है कि हरदोई जनपद के धोबिया गांव स्थित तपोवन के प्राकृतिक जल स्रोतों से 2 किलोमीटर दूर बहती गोमती को पूरे साल नियमित जलापूर्ति होती रहती है। इस नाते धोबिया के प्राकृतिक जल स्रोत ही गोमती का वरदान है। मैदानी क्षेत्र में इन प्राकृतिक जल स्रोतों की बहुतायत में उपलब्धता के मामले में तपोवन धोबिया का कोई विकल्प नहीं है। दिसंबर 2019 से मैं तुम्हारी गोमती हूँ नामक एक अभियान का संचालन कर रहा हूँ। लखीमपुर खीरी जनपद के चपरतला गांव की स्वयंसेवी संस्था सेवा सदन के सौजन्य से संचालित यह अभियान गोमती की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसके संकलन करने के उद्देश्य से प्रेरित है। इसके अंतर्गत गोमती नदी के घाटों, वहाँ स्थित मंदिरों, वहाँ लगने वाले मेलों, निकटवर्ती गांवों और वहाँ के जनजीवन का अध्ययन किया जा रहा है। मैं अब तक लगभग 250 किलोमीटर की गोमती यात्रा कर चुका हूँ और मेरा निष्कर्ष है कि हरदोई जनपद के पिहानी क्षेत्र में धुबिया गांव के अंतर्गत तपोवन इलाके के प्राकृतिक जल स्रोत गोमती नदी के लिए पूरे साल संजीवनी का काम करते हैं, क्योंकि इनसे गोमती को पूरे साल जलापूर्ति होती रहती है। मैदानी क्षेत्र में जल स्रोतों के मामले में धुबिया के इस इलाके का कोई विकल्प नहीं है। ये पूरा क्षेत्र वन से आच्छादित है, बहुत ही रमणीय क्षेत्र है और यहाँ इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं।